बच्चों, हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फूल लगेगा। ये आयत की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगी। और आज इस वीडियो में सारे हम बेटा जो रास्ते से संबंधित प्रश्न होते हैं, जी सारे प्रश्न देखेंगे बेटा। हम आर एस अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट इन चारों मैथों से चुन चुन के प्रश्न लिख रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर क्या जाएगा। देख नजर और घुमा लेते हैं, पहले किस किस टाइप के बेटा प्रश्न कराए जाएंगे। देख ले बेटा, आप किसी भी पुलिस की एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, किसी भी पुलिस का हो, लेखपाल, यूपीएसआई, पटवारी, कहने का मतलब है मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर क्या जाएगा। टोटल बेटा हम 15 प्रश्न कराएंगे आपको। स्टूडेंट, हम सीक्वेंस में सवाल कराएंगे, ठीक है। हम पहले सवाल को देखेंगे, आप घबराएं मत नहीं कि हम पहला सवाल नहीं कराया, हम पहले दूसरे सवाल को कराएंगे, हम सबको करा देंगे। देखो बेटा, हम यहाँ एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे और तरीका भी देखेंगे। बेटा हमको वेस भी आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये फॉर्मूला है, अगर बाहर की तरफ देखो, एक आयताकार पार की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, तो इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल, ये बेटा ये किसका फॉर्मूला है, ये बेटा रास्ते का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। कहाँ है, ये सिर्फ बाहर वाला हो, ठीक है। तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। पहले देखो, पहले अगर चाहें तो बहुत आसान तरीका से तुम आप कर सकते हो। दो, बेटा डब्लू क्या है, ये रास्ता है, रास्ता कितना है 5, तो बेटा 5 गुणा कर लीजिए। गुणा, देखो लंबाई एल का मतलब लंबाई होता है 90 प्लस बी बेटा चौड़ाई होती है 60 प्लस 2, रास्ता बेटा है ही है 5। यहाँ से थोड़ा सवाल जल्दी बन जाएगा बेटा, ठीक है। बड़े आसानी से आप इन दोनों को जोड़ दोगे 150, ठीक है। पहले अगर चाहे हम बाउंड्रिया का गुणा कर देते 10 और 150 160, ठीक है। बाहर बेटा 5 दूनी 10 की गुणा करी तो कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। और रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो 1600 बिल्कुल आसान हो जाएगा। पर मैं थोड़ा सा इसे अब इसका तरीका और देख लेते हैं। हमें बच्चों तरीका भी पता होना चाहिए, बात फॉर्मूला भूल जाओ पेपर समय। अगर आपको वेस पता है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। पर फॉर्मूला ना भूलें, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देख लेते, थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक आयत है, आयताकार पार्क है जी, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। पार्क है, इसकी लंबाई कितनी है 90 है, इसकी लंबाई कितनी है 10 है। ये सवाल कह रहा है इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा है। बहुत बढ़िया। देखो, मैं अगर अगर पहली वीडियो से देखते आ रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगी। अगर मैंने गुणा करी तो 5400, बेटा की 5400 क्या आया है, 5400 आया खाली इस एरिया का क्षेत्रफल। अगर देखो इसकी 90 है तो ये पूरी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, खाली इसकी ध्यान रखना, इस रास्ते वाली की इस भुजा की लंबाई कितनी है। देखो इसकी 90 है, ये कितनी है, यहाँ 5 है। सोचो ना, मतलब यहाँ तक देखेंगे तो 5 है, रास्ता 5 मीटर चौड़ा है। ये सवाल कह रहा है यहाँ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 5 है। 5 इंगे कुएं, तो बेटा 90 5 95, 5 100। बहुत बढ़िया। अब इसकी कितनी है, देखो इसकी तो 60 है, इसकी कितनी है, इसकी तो 60 तो है ही है। 5 बेटा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और 5 ही ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा तो कि 70 हो जाएगा। तो हमने गुणा करी 7000, ठीक है। 7000 में से अब ये 7000 क्या है, ये पूरे का क्षेत्रफल है। अगर मैं बीच बीच के को इसे निकाल दूं तो सीधी बात है, अंतर कितने का है 1600। ये रास्ता 1600 का। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो बिल्कुल सवाल नंबर तीसरा बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसमें आपको फॉर्मूला ही यूज करवाऊंगा, ठीक है। बाकी तरीका से आप कर लेना। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणा 90 मीटर का है। इससे मतलब है 100 मीटर आयताकार है, 100 मीटर उसकी लंबाई है
और 80 मीटर चौड़ाई है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। तदनुसार रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। बेटा यहाँ सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछेगा, मैदान को क्या पूछेगा, मैदान का तो सीधी सीधी गुणा कर दे, तो मैदान का क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक 8000 आ जाएगा। देखो या इसका फॉर्मूला आप रट लें। कैसे रटोगे फॉर्मूला, देखो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला तुमने रट लिया तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक की चीज रट लीजिए। क्या है, एल पी डब्ल्यू, एल पी डब्ल्यू आउट होता है, एल बी डब्ल्यू। ठीक है, तो बेटा यहाँ दो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता बार बार बढ़ा हो तो वो जुड़ेगा ही, घटना हो तो वो है ना। बस फॉर्मूला में रखोगे तो कितना आसान है। देखो दो रास्ता कितना है 10 और लंबाई 100, चौड़ाई 80 प्लस 2 रास्ता बेटा 10। देखो यही सवाल हो जाएगा खत्म, 10 दूनी 20, 20 और ये 180, 200 हो गए ना, हो गए। ये बात यहाँ समझ में आई। और ये कितनी है, 20 गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4000। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है। ठीक है, अब देखो मैंने 2 सवाल करा दिए, तो इस सवाल का चौथे का आप कमेंट में आंसर दें। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। आपको 2 करा भी दिए और एक प्रैक्टिस के भी लिए दे रहा हूँ। ये तो 7वां जुआ हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये जरूर होगी कि सर अंदर वाला रास्ता आ जाए, अभी चिंता क्यों करो, अंदर वाला भी आएगा, बीच वाला भी आएगा, डबल भी आएंगे। इतने टाइप के प्रश्न कराएं, कंफ्यूज खत्म हो जाएगी जड़ से ही। एक आयताकार खेत की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। इसके अंदर चारों ओर, अंदर है बाहर ना है, अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, बेटा ये जो फॉर्मूला है रास्ते के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। ये कौन से वाले का है, ये अंदर वाले का। ठीक है, अंदर, जब अंदर को पूछ रहा है तो बेटा यहाँ माइनस का जरूर होगा। पहले तो देखो बेटा वो जो उसमें भी है ये तो इसमें भी है, 2W। ठीक है, कोष्टक वाली चीज को आप याद कर लीजिए, एल बी डब्लू याद है गई। बेटा ये प्लस लंबाई चौड़ाई सदैव जुड़ती हैं, पर बेटा देखो यहाँ भी ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है, फॉर्मूला खत्म है। ये किसका है, रास्ते का है, अंदर वाले रास्ते का। आप लिख लेना सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल है। ओके, बाकी मैं तरीका भी आपको बताऊंगा तो फिर कितना आसान हो जाएगा। दो गे दो दो यहाँ में दे रखी है, बढ़िया। कोष्टक में 100 प्लस 90 माइनस 2 गुणा 2। बेटा 2 ये का चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। बताओ यहाँ से ज़्यादा आसान कुछ है जाएगा। अगर मैं बेटा भीतर देखो ये दोनों जोड़ दिए 190, कह रहा हूँ समझ में आई। 190 में से 4 बचे बेटा घटाने पड़ेंगे तो कितने बचे, 186 गुणा 4। अगर 86 और यहाँ की मैं गुणा करूँगा तो 744 आ जाएगा। 744 आंसर ये हो जाएगा। खत्म सवाल। पर बेटा थोड़ा सा इसका वेश जरूर जो अब इसका हम तरीका और देख ले, क्योंकि यहाँ से एक टाइप का प्रश्न और पूछा जा सकता है। जो तुम्हारा 744, जो 744 क्या आया था, ये रास्ते का क्षेत्रफल था। देखो थोड़ा सा एक क्या और पूछ सकता है, देखो पहले यहाँ से समझ में आएगा, फिर इसका तरीका भी आराम से समझ में आ जाएगा। एक आयत है, लगातार आयत बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई 100 है और बेटा इसकी लंबाई 100 है, चौड़ाई 90 है। इसके अंदर 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, देखो मैं बताऊं, जो अभी ये 744 क्या आया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आया, रास्ते का क्षेत्रफल आया। यहाँ से बेटा एक सवाल और पूछ सकता है। किस तरह से सवाल बनेगा आप चाहे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बन सकता है सवाल। एक आयताकार खेत की लंबाई होगी तो बेटा क्या पूछेगा कि
जो मैदान बचा हुआ है, रास्ते को छोड़कर जो मैदान बचा हुआ है उस पर घास उगाई गई है, तो उस घास का क्षेत्रफल है। यानी ये तो रास्ता हो गया, समझ में आ जाएगी, चिंता ना ही करें। ठीक है, यहाँ पर घास उगाई गई है, यानी शेष मैदान पर घास उगाई गई, यानी ये सवाल 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, फिर इसके बाद में शेष मैदान पर घास उगाई गई है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, यानी सॉरी, घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, यानी घास कितने क्षेत्र में उगाई गई है। बन सकता नहीं बन सकता है? देखो, अगर हम चाहें तो हम पहले इसका तरीका देख लें, फिर बड़े आराम से कर देंगे। देखो, हमने 100 × 90 कर दी, तो ये 9,000 बेटा क्या आया है, ये पूरे ही खेत का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब ये इसकी कितनी है, पूरी 90 है। ठीक है, 90 है, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी खाली इसकी। ठीक है, तो दो, क्योंकि ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता, दो ऊपर खत्म हो जाएगा, दो नीचे खत्म हो जाएगा। 90 में से दो ऊपर गए और दो नीचे गए, तो कितने बचे, 86। इस तरह से ये कितना है, 100 है। खाली मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की। ये कितनी लंबाई है, तो दो इसमें भी कम यहाँ है रहो, दो कम है रहो, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इनके आपस में गुणा करी तो कितना आ गया, 8256। ठीक है, अगर 9,000 में से मैं 8256 घटाऊंगा तो 744 आएगा। ये फिलहाल क्या आया बेटा, ये आया तुम्हारा घास के मैदान का क्षेत्रफल। सीधी बात है, हमने सिर्फ इतना और इतने का ही तो लिखा रहा है। ठीक है, पर इतना क्योंकि यहाँ गुणा करने में समय लगेगा। देखो बेटा, यहाँ बड़े आसानी से 9,000 आ गया। 9,000 की क्या है, 9,000 क्या है, टोटल है। अगर मैं 744 रास्ते के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देता हूं, तो 6, 5, 2, 8, तो बेटा ये क्या बचा है, ये मैदान का क्षेत्रफल बचा है। बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो छठा सवाल भी बिल्कुल ऐसा हो तुम्हारे वहाँ में। ठीक है, तो चाहे आप वीडियो को रोक कर करें। देखो, फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला मैं बार बार लिखवाऊंगा। 2W कोष्टक में LBW। ठीक है, अंदर की तरफ है तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल आराम से, और रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा है, तो इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या होगा। 2 × 5, 90 + 60 माइनस 2 × 5, ये रास्ते का लिखा है। तो अगर हम देखो यहीं करें, 5 दूनी 10, 150 में से 10 गए तो 140 × 10 बराबर 1400 है ना, कितना आसान है। ठीक है, दुनिया भर को घटाओ वो करो, फॉर्मूला आप रट लीजिए, मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, तरीका से चांद निकाल सकें। अगर यहाँ पूछ ले तो घास के मैदान का, यानी रास्ते को छोड़कर शेष भाग पर घास उगाई हुई है, तो वाको बड़ा आसान निकल जाएगा। 90 × 60 कर ले, 9 छिक्के 54, 5400। 5400 में से इस 1400 को घटा दीजिए, 0 0 0 4, 4,000 आ जाएगा अगर पूछ तो। ठीक है, चले 7वां सवाल। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर। देखो, इस तरह से है, एक आयताकार है, कैसा बना, बीच बीच समांतर लंबाई के यानी यहां तक बिल्कुल समांतर ऐसा बना हुआ है। तो बड़ो आसान है, यहाँ से आसान का होएगा वाला सवाल। या तो क्षेत्रफल पूछो है। ठीक है, गे कितनी है तुम्हारी, 75 है, और या गे कितनी है तुम्हारी, चलो 60 है। यहाँ समझो बात है, तो बेटा इसकी कितनी है, इसकी तुम्हारी 5 ही तो है, 5 है, इसकी 5 है। यहाँ ध्यान से देखो, ये कितनी है, 75 है, और यहाँ तक कितनी है, 5 है। सीधी 75 और 5 की गुणा कर दीजिए, 375
वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और क्या चाहिए सवाल है तुम्हें? अगर यहाँ पूछ ले या शेष भाग का क्षेत्रफल, इसका भी तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, कि तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, सीधा आंसर है। ठीक है, इसका पूछ ले। देखो मैं थोड़ा सा एक आपको एक और आइडिया देता हूँ। आइडिया क्या देता हूँ, तरीका ही बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर एक बात सोचें, हम जो ये रास्ता है रास्ता है, ये जो बीच वाला रास्ता है, हमने ये एक कोने पे कर लिया। कहाँ कर लिया? एक कोने पे कर लिया। ये आपकी 75 है और ये कितनी है? 60 है। ठीक है, और इस रास्ते का कितना? 5 अरे मतलब गणित के नियम से हम कर सकते हैं। अब हमें इतने का ही तो क्षेत्रफल निकालना, इतने का ही तो निकालना है, शेष मैदान का ही तो निकालना है। जहाँ घास लगी हो, कुछ भी पूछा हो सवाल में, शेष मैदान का, घास को छोड़कर, सॉरी रास्ते को छोड़कर, रास्ते का तो तुम्हारा लिख रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो अब इसकी लंबाई कितनी है? 5 के कम हैगी, तो अब तो की 55 है। 75 और 55 की गुणा कर देना, आंसर है। खत्म कहानी। चलो 8वें सवाल की ओर। अरे ये भी कोई सवाल है? सवाल तो अभी अब आगे आएंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 100 मीटर है और ये 90 मीटर है। अब चौड़ाई के समांतर बना हुआ, चौड़ाई के पे, पहले लंबाई के पे बना हुआ। अरे याई को तो पूछो, याई रास्ते को क्षेत्रफल तो पूछो, कहाँ है लिखाने में? या की लंबाई कितनी है? 90 है। या की 90 है, क्योंकि सामने भी जब लंबाई तो या की भी 90। या खाली इतने की कितनी है? 8 है। सीधी 90 है और 8 की गुणा कर दीजिए, 9×8 = 72, 720 है। ठीक है, अगर शेष का पूछने लगते तो मैं शेष का, तो घबराने की जरूरत ना है। देखो ये जो रास्ता है, ये यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ। अगर तुम इसे इस टाइप से लिख दो, का फर्क पड़ रहा है? यहाँ कर दिया, ये हमने कर दिया जो एक शायद को रास्ता। अरे हम रास्ता तो इतना ही दे सकते हैं, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बराबर दे रहे हैं, यहाँ भी 8 मीटर ही दे रहे हैं। यहाँ की लंबाई कितनी है? 100 है। और ये बेटा तुम्हारा है कितना है? ये तो 90 है ही है। तो अब इतने की तो पूछो, इतने का सिर्फ अतने का 8 कम हो जाएंगे, किस में से कम हो जाएंगे? 100 में से। तो 92 × 90 कर देना, आंसर आ जाएगा जी। बढ़िया। ठीक है, सवाल नंबर 9वां सवाल। 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए, क्या करो? परस्पर काट रहे हैं। अब लक लंबाई के समांतर हो, एक में चौड़ाई के समांतर हो, तो यहाँ में बीचों बीच और परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े रास्ते, 2 रास्ते बने हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो अगर हम यहाँ का फॉर्मूला कर ले, देखो ये टाइप में थोड़ा समझाता हूँ। फॉर्मूला को बड़ा आसान है, देखते ही कर दो। ठीक है, पर यहाँ का तरीका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बेटा, ये है इस तरह से, ये 150 है, ये बेटा 120 है। इसके बिल्कुल बीचों बीच, इस तरह से बीचों बीच। तो क्या पूछा है? रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, सिर्फ क्या फॉर्मूला होगा? वो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल का। बड़ा आसान है, बिल्कुल घबराने की इतनी जरूरत ना, आप बड़े आसानी से आप कर दोगे, आपको अगर फॉर्मूला याद हो। देखो बिल्कुल वही है हमारा जो फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं शुरू से फॉर्मूला? अब हम डब्लू तो है ही है, कोष्टक में एल बी डब्लू। बेटा इसमें 2 नहीं लगेगी जब बीचों वाली, क्योंकि 2 क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि बेटा वो जो यहाँ और पास बन रहे थे, ठीक है, रास्ते ज़्यादा हो रहे थे। देखो एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तब 2 का यूज हो रहा था। एक बेटा वो बाहर बन रहे थे, इसमें भीतर ही भीतर हो रहा है। बस तुम्हें पता है ये लंबाई चौड़ाई तो जुड़ेगी, क्योंकि इसमें रास्ते का पूछा, यहाँ भी बेटा कटेगा। सवाल खत्म है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा? 10। ठीक है, फिलहाल मैं तरीका ही बताऊंगा। 10 कोष्टक में 150 प्लस
120 माइनस 10। 150 में 150 और बेटा ये जोड़े तो कितने हो गए? 270। 270 में से 10 घटे तो बेटा कितने हुएगे? देखो समझो, यहाँ चीज़ है, बड़ा आसान है। 150 और 120, 270। 270 में से 10 गए तो 260 और गुणा 10 बराबर 2600। और क्या चाहिए तुम्हें सवाल? 2600। सवाल खत्म। फॉर्मूला को सिर्फ याद कर लीजिए भाई। भार वाला देखो ये तो है ही, अगर भार वाला हो 2W कोष्टक में LBW, बस आपको इतना याद, यहाँ तो प्लस होना ही होना है। बाहर वाला होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर अंदर वाला होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर खाली कुछ नहीं होगा, अगर ऐसे परस्पर काट रहे होंगे तो इस फॉर्मूला को याद कर लिए, LBW याद हो गया। ठीक है, सिर्फ बाहर वाले में प्लस होगा, बाकी जो डब्लू होगा रास्ता में घटाना नहीं पड़ेगा, सीधी बात है सवाल में। अब देखो बेटा, यहाँ पूछा जाए शेष भाग पर, देखो पूछ सकता है क्योंकि हम कोई डाउट बच्चे का छोड़ेंगे नहीं। या ये पूछ रहे सवाल है कि आप वो, तो ये तो यहाँ से तो सिर्फ रास्ता लिख कर आया है आपका। ठीक है, तो अब कोई ज़्यादा बड़ी बात कोई है, जब रास्ता लिख आया तो 2600, अगर हम 150 गुणा 120 कर दें तो कि टोटली मैदान को न कर आएगा, टोटली खेत या बाग टोटल कर आएगा 15 और अगर हम बेटा इनके आपस में गुणा करेंगे 150 180, अगर हम पे गलती ना 15 150 15 180। ठीक है, और बेटा इस 2600 को इसमें से घटा देंगे। ये क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये रास्ते का है, रास्ते का अगर निकाल देंगे तो सीधी बात है ये क्षेत्रफल आपका ले जाएगा। 0 0, 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5 और 1 15,400। थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि कहीं गलती नहीं हो जाए। वैसे देख लिए पूछ, या हमारा छोड़ रहा को पहला सवाल अब कराएंगे ना, क्योंकि हम बेटा अलग ही तरीका से पढ़ाते हैं, बिल्कुल टाइप बाय टाइप बच्चे के मानो पीछे तुम्हारी डाउट क्लियर है। अब बिल्कुल उड़ा दिए होगा बहुत से ने। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आयताकार मैदान के बीचों बीच 2 सेंटीमीटर चौड़ी परस्पर सड़क एक दूसरे को काटती है। शेष भाग पर घास उगाई गई है, शेष भाग पर घास उगाई गई, तो घास वाले मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ। ठीक है, तो बेटा देखो मैं पहले इसे थोड़ा समझाऊंगा सवाल को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 30 है, ये 20 है, ठीक है, और इसके बीचों बीच गे ये यहाँ घास है ना, तो इस घास वाले मैदान को क्षेत्रफल पूछो। ठीक है, अब ये परस्पर वाला यहाँ जो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो डब्लू तो सब में आई होगा, यहाँ कोई दो ना लगेगी क्योंकि बीच में रह रहा हो। तो कहा है LBW प्लस माइनस, दो दे रखी है तो दो लिख दे, लंबाई 30, चौड़ाई 20 माइनस 2। सवाल ही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये जोड़ दिए 30 और 20, 50 में से 2 गए तो 48, और 48 में 2 की गुणा करी इसकी तो 96। 96 कहा गया, अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता तो 96 हो गया। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा तुमसे इसका तो बेटा 30 और 20 की, अगर हम 30 और 20 की गुणा करते हैं 2 3 6, 600 बेटा 600 का है, ये सबका ही क्षेत्रफल है पूरे का। अगर इसी को हम घटा देते हैं 4, यहाँ से यहाँ 0, यहाँ 5, 504 विकल्प में है वो। बात तुम्हारे एकदम पल्ले पड़ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे कि फॉर्मूला बना कैसे, कुछ बच्चे इनके लिए कंफ्यूज और ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं तो कहूँ इसी तरीक़ा से करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखें
ठीक बेटा। देखो अगर मैं इसे इसे यहाँ ये कुछ नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसे मैदान में, यानी हम मेरे पास ही कोई खेत है, प्लॉटिंग कर रखी है मैंने, समझ लो, बस कर तो ना रहा कि बस सोच लो थोड़ी देर के। अगर मैं इसे, देखो इस जो भी रास्ता है, इस रास्ते को यहाँ की जगह इतना है, देखो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये 30 है, ये 20 है, ये कितने का, 2 का है, ये भी 2 का है। अगर मैं इसे, ये 30 है ही है, ये 20 है ही है, मैं किसी को रास्ता यहाँ पे दे देता हूँ, समझ में आई, ये जो रास्ता है मैंने इधर कर दिया है, और ये वाला रास्ता है मैंने ये कर दिया है इधर, ठीक है। बेटा गणित के मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, प्लॉटिंग वाले ने फर्क पड़ जाएगा, पर गणित के, अरे अब भी तो रास्ता यही है, और अब भी यहाँ क्रॉस काट रहा, इतना काट रहा। देखो अगर यहाँ से देखो, ये भी 30 होगी, ये भी 20 होगी। देखो अगर मैं पहले इसकी लिखा रहा हूँ, ध्यान से ना, मैंने इसका निकाला, इसका इसका इसका, ये कितना है, 30 है, इसकी लंबाई कितनी है, 2, 30 दूनी 60, इतने की होगी 60, इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, इस वाले का हो गया क्षेत्रफल 60। अब खाली बेटा इतना ऊपर लेना हमें, ऊपर, यानी अब इतने की लंबाई कितनी है, इतनी, खाली इतनी, 2 नीचे कम हो जाएगी, तो ये हो गया 18, ठीक है, ये 2 है, 18 दूनी 36, 18 गुणा 2 बराबर 36, तो जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो रास्ते का 96 आया ना आया, ठीक है। अगर खाली मैं ये मैदान का क्षेत्रफल निकालना हूँ, खाली इस मैदान का क्षेत्रफल, देखो अब मैदान तो सिर्फ यही है, जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, सिर्फ इसको याद करना, इसको, यही है मैदान तो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 में से 2 तो कम हो गई, कम है कि ना, 30 में से 2, तो यहाँ कितनी बची है, 28। खाली मैं इसकी बात करूँ बेटा, इसकी यहाँ से पूरी यहाँ, ठीक है, तो कितनी कम है रही है, कि आगे को 2 है रही है। अब बात यहाँ की है, सॉरी, ये इसकी बात है, तो बेटा ये हाँ 30 हो गई, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, तो ये कितनी है, 18 है, 18 और 28 की मैं गुणा करूँगा, तो बेटा हमारा इतना आ जाएगा, कितना, 504, ठीक है। लॉन्ग मेथड है, पर आप समझ गए होंगे सवाल को। 200 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े खेत के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात करें। कहाँ पर है, कह रहा है 2 रास्ते बने, तो 2 रुपये प्रति वर्ग दर से रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो अगर आपको ये पता हो, ये यहाँ कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा इस टाइप से, क्योंकि परस्पर 2 रास्ते हैं, आपस में काट रहे हैं, ठीक। यहाँ फॉर्मूला क्या है रास्ते का निकालने का, मैं फिर बता रहा हूँ, डब्लू, अगर फॉर्मूला को यूज करें, LBW, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। कितना है ये, 5 है, 200 प्लस 100 माइनस 5, यही तो है। देखो अगर 100 300 में से घटे तो 195, पर गलती, सॉरी 295 होंगे, 300 में 5 गए तो 295 गुणा 5, ठीक है। अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, इनकी बेटा हमने गुणा कर दी, तो ये आ गया 1475, 55 25 45 47, ठीक है, 1475। ये 1475 क्या है, 1475 क्या है बेटा, ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल है। और पूछा भी इसमें क्या है, रास्ते पर, ठीक है, रास्ते पर कुट्टी कुटवाने का कितना खर्च है, बड़े आराम से, ये जो 1475 की क्या हो गया, वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ कितना है, 2 रुपये प्रति है, 2 रुपये प्रति है, तो 2 की हमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, हमारा आंसर है, ठीक है। विकल्प में मत जाओ बेटा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 2950। अगर कोई कमी है ना, अगले सवाल में खत्म हो जाएगी। एक आयताकार पार्क 90 मीटर तथा चौड़ाई की
लंबाई तो इसकी 90 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी 60 मीटर। इसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते पर 15 मीटर स्क्वायर मीटर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखो पहले हम सवाल यू करते हैं, इसमें फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको कौन सा लगना है। ये इस तरह से है, ये 90 है, ये 60 है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा, देखो बाई तो बाहर है ही है, ठीक है। जो परस्पर काटेंगे वहाँ 2 नहीं लगता है। फिर कहा है एल बी डब्लू, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सवाल ख़त्म है। 2 है, रास्ते का फॉर्मूला 5 है, 90 है प्लस 60 माइनस 2 गुणा 5 कर लीजिए सवाल को। सवाल में अब है क्या इसमें, देखो यहाँ हमने गुणा करी, यानी 90 और 60 150, 150 में से 5 दूनी 10 पहले गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत ना, क्योंकि ये बाउंड्री है। 10 150 में से 10 घटा दिए तो कितने बचे 1400। ये बेटा ये कितना है तुम्हारा, सॉरी 140 बचे, 140 सॉरी भाई। देखो एक बार 150 में से यहाँ 5 दूनी 10, 150 में से 10 गए तो 140 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 1400। 1400 क्या आ गए, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, सीधी जब तुम्हें कोई बात के रोड़ी बिछवाने का खर्च 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर 5 मिनट, वहां में गुणा कर दो सीधी जाके। क्या की गुणा कर देंगे तुम्हें, कितने का खर्चा है इसमें 15 का है, तो 15 की बेटा इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। गुणा करके बता दूं, 15 0 0 15 0 15 चौका 60 की 0, हाँसू लगा 6, 15 को 15 6 और 21, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। ओके देखिए बेटा 12वां सवाल बहुत डेंजर है। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए अनिल 108 आयत भाग 1 आयत भाग 2, तुरंत मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। अगर आपको वर्ग की देखनी है तो डायरेक्ट अनिल 108, या फिर ऐसे बोल सकते हो वर्ग अनिल 108। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज की देखनी है, चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 अनिल 108, तो पहली वीडियो खुल जाएगी। दूसरी वीडियो तो भाग 2 बोल दीजिए। आजकल तो बच्चे बोल कर भी निकाल लेते हैं। देखते हैं इस सवाल को, बहुत बढ़िया। देखो बेटा कितना डेंजर सवाल है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, उसके अंदर की चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। अरे खाली रास्ते का क्षेत्रफल तो पूछा है, तो क्या डेंजर सवाल है कि, तो बिल्कुल आसान सवाल है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है 2W का मतलब बेटा रास्ता होता है, ठीक है। फिर क्या करना हमें, LBW हो जाता है ना आउट, ठीक है। LBW प्लस आउट हो गया तो माइनस करके बाहर पहुंचा दीजिए। ये फॉर्मूला, दिक्कत ये रास्ता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये रास्ता है, 2 है ये फॉर्मूला में। रास्ता कितना है 1.5, 50 प्लस 30, 2 गुणा 1.5, 1.5 में करी तो 3, ठीक है। और 80 में से 3 कम कर दिए तो कितने हो गए 77, गुणा 3, गुणा कर दे इनकी 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया, इनके भी M2 रख देता हूँ, ठीक है। सब M2 में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। देखो इसे बड़े ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त सवाल है ये आपके लिए, क्योंकि सवाल में पहली बार उसके बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता 288 वर्ग मीटर का है, तो उस मैदान की चौड़ाई ज्ञात करो। ये ऐसा सवाल है जो, देखो बेटा जो बाहर का जो रास्ता, देखो ध्यान से, उसके
बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, तो बाहर वाला जो फॉर्मूला है, जो बाहर वाला फॉर्मूला कौन सा है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। 2W तो है ही है, एल सॉरी 2W एल प्लस बी प्लस 2W बराबर, ये क्या है बेटा, ये रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो बेटा, हम ये जो अनुपात है ना, इसे हम 4x मान लीजिए और इस अनुपात को बेटा 3x मान लीजिए। मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, मानते आ रहे हैं। 2 ही है, रास्ते कितना दे रखो, 3 दे रखा ये। ठीक है, लंबाई हमने कितनी मानी है, 4x, चौड़ाई कितनी मानी है, 3x, और 2 है ही है, वो सवाल में 3 ही है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 288। ठीक है, जो सवाल में किया है मैंने वो कर दिया है। फिर क्या करना है मुझे, 7x प्लस 6 बराबर 288। अगर आपको ये पता हो बेटा, ये काय का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इधर हम ले जाएंगे तो इसको भाग हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। भाग बेटा क्या बचेगा, 6 चौक 24, 25 4 6 और 48। तो ये कितना बचा, 7x प्लस 6 बराबर 48। ठीक है, ये भी इधर पक्षांतर पहुंच जाएगा, 7x की इकाई में पहुंच जाएगा बेटा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो अब कितना बचा, 7x बराबर 42, 7 से क्या बचा, 6 बार, x बराबर बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, 6 आ गई ना, 6 आ गई, x बराबर 6। पूछा क्या है इसमें सवाल में, मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 3x। ठीक है, डायरेक्ट इसमें x की 3 लगे 18, हमारा आंसर आ जाता। लंबाई पूछने लगता तो 4 गुणा 6 करके 24 आ जाता। ऑल स्टूडेंट ओके बाय बाय। फिलहाल इसका आंसर बेटा 18।